अब यूरोपियंस के सामने क्वेश्चन मार्क लग गया, या तो ये सुसाइड कर लें और या किसी नए रास्ते को खोजें, कोई नया रास्ता अपनाएं, कुछ करें। और यहीं से शुरू होता है यूरोप में रेनेसांस 1453। रेनेसांस तो पहले से ही चल रहा था। दिस इवेंट बिकेम द मेजर फैक्टर फॉर प्रमोटिंग रेनेसांस इन यूरोप। रेनेसांस मींस रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। लिखो, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, the conquest of Constantinople, conquest of Constantinople created the challenge for the existence of Europeans. The conquest of Constantinople, एक चीज ऐड कर लेना उसमें, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स क्रिएटेड द चैलेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियंस। बता दिया मैंने क्यों, क्रिएटेड द चैलेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियंस। लिख लो, दोनों पॉइंट लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। पहला पॉइंट, वॉलंटरी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। वॉलंटरी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। वॉलंटरी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सेकेंड, प्रपोजल ऑफ इस्लाम। प्रपोजल ऑफ इस्लाम विच वॉज नॉट द ट्रबल। पूरा लिख लो, प्रपोजल ऑफ इस्लाम विच वॉज नॉट द ट्रबल। वो समस्या नहीं था, ट्रबल वॉज सऊदी कल्चर। पूरा लिखना, विच वॉज नॉट द ट्रबल, ट्रबल वॉज सऊदी कल्चर। Trouble was Saudi culture. This scenario gave promotion to Renaissance. This scenario gave promotion to Renaissance in Europe. Promotion to Renaissance in Europe in 15th century. This scenario gave promotion to Renaissance in Europe in 15th century. Rebirth of rationalism. लिख के अंडरलाइन कर लो, rebirth of rationalism. क्लियर? अच्छा, कितने लोग हो इस क्लास में, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, तभी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। कितने लोग हो जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो? एक लड़की ने हाथ उठाया, चलो बहुत अच्छी बात। सोचो एक लड़की ने हाथ उठाया, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे
ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? बताओ, तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा हो। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। मैं कह रहा नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। ये सब ऊंची बात, एड वर्ल्ड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंग ऐसे ही ऐड करती हैं, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे। स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही है। वो मैं हूं कॉम्प्लेन बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में। टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देता, मार के सर और दीवार में लड़ा गई। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। मामा पूछे थे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते थे, बहुत दर्द हो रहा है। बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ, आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म। वो तो भूल गया कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, धो लो इसको, बैठ के चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? डॉक्टर भी ऐसे ऐसे देखता है। ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है। ओ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो, पर किसी को बताना मत। ध्यान करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को अपने कब्जे में करो। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते। नहीं होते।
फेयर सिर्फ शक्ति पे होता है बस, सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो, मस्त रहता है, नाश्ता खाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो, फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो। कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए। और आजकल तो बोलना बहुत आसान है, तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया, अब गए तुम नाच रहे हो दिन भर। आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन। किया है बे, जाओ जो करना है कर लो। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। तुमको भले देख के ना समझ में आता हो, हमें तो आता है। ये इसको लगाओ, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। रैशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी। किसी चीज को पता करो क्यों करते हैं, सेंस ऑफ रैशनलिज्म जहां होगा वहां सेंस ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी। अब यूरोप ने क्या किया, यूरोपियंस ने हर चीज को फाइंड आउट करने लगे। बाइबल में लिखा है कि द अर्थ इज फ्लैट, इफ यू एंटर इनटू द सी यू विल फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द सी। और उन्होंने कहा हम जाके देखेंगे फॉल करते हैं कि नहीं। एंड दिस सेंस ऑफ इंक्वायरी गेव प्रमोशन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। लिखो, रैशनलिज्म प्रमोटेड क्या, सेंस ऑफ इंक्वायरी। रैशनलिज्म प्रमोटेड सेंस ऑफ इंक्वायरी, and this gave promotion to another important development, geographical discoveries। inbox करो geographical discoveries, geographical discoveries in which two important discoveries 1495 New World by Columbus, what today you call America। 1495 New World by Columbus। 1498 the direct sea route to India, यही होने चाहिए था, direct sea route, the direct sea route to India by Vasco da Gama, via Cape of Good Hope। ये देखो, अभी तक उनके पास एक रास्ता था, ये वाला सिल्क रूट वाला। तो हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी। तुमसे इंटरव्यू में बोर्ड में अगर पूछ ले कि अंकल जी ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का मेन रीजन क्या था, तो तुम ये ट्रायंगल बना देना कि चाचा ये था 1453 इसने नेसेसिटी पैदा कर दी, तो 1495 और 1498। तब वो कहेंगे कि बहुत अच्छा सोचते हो यार, क्या बात है। सवाल उठेगा ना कि 15वीं सेंचुरी से पहले क्यों नहीं कोशिश की, जरूरत नहीं थी। हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी। देखो फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा, नेसेसिटी। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, लिखो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ गुड्स। Geographical discoveries with the passage of time increase the demand of goods to such a level, that it went beyond
Oh, sorry. Geographical discoveries. पूरी लाइन काट दो ये वाली. Geographical discoveries led to a new development called. Geographical discoveries led to a new development called. World trade. Geographical discoveries led to a new development called world trade. क्वेश्चन मार्क लगाओ, इनबॉक्स करके क्वेश्चन मार्क लगाओ. ये क्या है? ये डायग्राम बनाओ. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया. यूरोपियन मर्चेंट्स यहां आते थे, यहां से क्या लेते थे? स्लेव्स. अफ्रीका से क्या लेते थे? स्लेव्स. इन स्लेव्स को कहां डिप्लॉय करते थे? यहां. द स्लेव्स वर डिप्लॉयड हियर. यहां क्या था? माइंस एंड प्लांटेशंस. ये स्लेव्स यहां डिप्लॉय होते थे. यहां क्या था? माइंस एंड प्लांटेशन. यहां से क्या ले आते थे? रॉ मटेरियल. कहां ले आते थे? यूरोप और एशिया. स्लेव्स कहां से? अफ्रीका से. रॉ मटेरियल नॉर्थ अमेरिका से. कहां? यूरोप एंड एशिया. यूरोप एंड एशिया में क्या होता था? ये रॉ मटेरियल बन जाता था फिनिश्ड गुड्स. वहां से कॉटन लाए, यहां शर्ट बना ली, यहां पैंट बना लिया. फिर ये फिनिश गुड्स रोटेटेड इन एंटायर वर्ल्ड. तो स्लेव कहां से? अफ्रीका से. रॉ मटेरियल नॉर्थ अमेरिका, फिनिश गुड्स यूरोप एंड एशिया. और फिर ये फिनिश गुड्स कहां रोटेट होता था? पूरी दुनिया में. डायग्राम क्लियर? वर्ल्ड ट्रेड समझ में आया? द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. लिखो द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ट्रेड. अंडरलाइन करो इस शब्द को, इंटरडिपेंडेंसी. द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड. The interdependency of trade between different continents is called as world trade. The interdependency of trade between different continents is called as world trade. This world trade with the passage of time, this world trade with the passage of time, this world trade with the passage of time increased the demand of goods. This world trade with the passage of time increased the demand of goods to such a level, increased the demand of goods to such a level that it went beyond human production. Increased the demand of goods to such a level that it went beyond human production. It went beyond human production, leading to a revolutionary development. Leading to a revolutionary development in 18th century. A revolutionary development in 18th century. Industrial revolution. Revolutionary development in 18th century, industrial
revolution. Therefore, mother of modern world, Renaissance. क्यों? इसने क्या पैदा किया? सेंस ऑफ इंक्वायरी. मदर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस. फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सेंस ऑफ इंक्वायरी, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन. लिख लेना ब्रैकेट में. इसकी सबसे बड़ी देन है सेंस ऑफ इंक्वायरी, और इसकी सबसे बड़ी देन है मशीन्स.